वी आर इन 2026 और अब पूरे 11 मंथ्स बचे हैं अवेंजर्स डूम्सडे को आने में। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एक काफ़ी रियल पॉसिबिलिटी है कि मार्वल हर मंथ किसी न किसी तरह का अवेंजर्स डूम्सडे प्रमोशनल मटेरियल रिलीज करे, चाहे फिर वो एक छोटा सा टीजर या फिर एक ग्लिम्स ही क्यों ना हो। आइडिया यही है कि जैसे जैसे काउंटडाउन धीरे धीरे कम होता जाए, वैसे वैसे ऑडियंस के अंदर एक्साइटमेंट और टेंशन दोनों बढ़ते जाए। सो अब मिला है हमें अवेंजर्स डूम्सडे का थर्ड टीजर, जो कि एक्समैन पर फोकस करता है। ये ऑलरेडी पिछले हफ्ते लीक हो चुका था एंड नाउ इसे फुल एचडी में रिलीज किया गया है। इसमें हमें चार्ल्स एक्जेवियर, मैग्नीटो और साइक्लोप्स एंड सेंटिनल्स भी देखने को मिलते हैं। सो इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि इस टीजर का मतलब क्या है। वीडियो के अंत तक बने रहना क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। और हाँ, बिफोर वी कंटिन्यू, हमेशा की तरह मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि ऐसा करने पर आपका कुछ जाएगा नहीं, बल्कि आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी ढेर सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस। ऑलराइट, आई थिंक ये टीजर सबसे एपिक था एंड एपिक होने के साथ साथ ये सबसे सैड भी था। हम मैग्नीटो को देखते हैं जो अपनी मौत को एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि लगभग हर वर्जन में म्यूटेंट्स को एक्सटिंक्शन या पूरी तरह खत्म होने का सामना करना पड़ता है। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं कि म्यूटेंट्स के साथ क्या क्या हुआ है, तो सबसे पहले हमें डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट के सेंटिनल्स ही याद आते हैं। उस मूवी के बाद हमें लगा था कि म्यूटेंट्स की डेस्टिनी फिक्स हो गई है, बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि लोगन के फ्यूचर में हम देख चुके हैं कि सिर्फ गिने चुने म्यूटेंट्स ही बचे थे। मतलब एक्समैन के यूनिवर्स में म्यूटेंट्स की फेट हमेशा सफरिंग और डेथ ही रही है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम ओल्ड मैन लोगन कॉमिक्स की तरफ देखें तो इसमें भी ऑलमोस्ट कोई हीरो नहीं बचता, क्योंकि इस कहानी में विलेंस पूरी तरह रूल करते हैं। देन डेडपुल के कैमियोज वाले कुछ यूनिवर्सेस में भी साफ दिखता है कि म्यूटेंट्स मर चुके हैं। ये सब देखने के बाद पैटर्न बिल्कुल साफ है कि ज्यादातर यूनिवर्सेस में म्यूटेंट्स को मैसिकर और डेथ का सामना करना पड़ता है। सो इस टीजर में हमें दिखाया जाता है कि इसी डेस्टिनी का सामना मैग्नीटो एक बार फिर से कर रहा है, लेकिन अब मल्टीवर्सल लेवल पर। अगर सेंटिनल्स नहीं आए तो फिर फाइनल जजमेंट म्यूटेंट्स के लिए आता है। इसी वजह से हम देखते हैं कि मैग्नीटो पूछता है, व्हेन यू क्लोज योर आईज व्हाट डू यू सी। आई थिंक ये डायलॉग मोस्ट लाइकली म्यूटेंट मैसेकर के बाद होगा, क्योंकि जब मैग्नीटो बोलता है तब एक्समैन मेंशन ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड होता है। टीजर की फुटेज से लगता है कि ये हमें अटैक का मोमेंट भी दिखा रही है और उसके बाद का आफ्टरमैथ भी। इसके बाद सबसे ब्रूटल मोमेंट की बात करें तो हम देखते हैं साइक्लोप्स का कंप्लीटली सरेंडर करना। हम देखते हैं कि वो सेंटिनल्स के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए वो अपनी आंखों से पूरी एनर्जी ऊपर की तरफ रिलीज करता है, अटैक करने के लिए नहीं बल्कि फ्रस्ट्रेशन में, क्योंकि शायद वो अपने फेलो म्यूटेंट्स को बचा नहीं पाया। आई थिंक ये मैसेकर के बाद का आफ्टरमैथ है। जब प्रोफेसर एक्स की व्हीलचेयर मेंशन के अंदर मूव करती है तो उसके पीछे भी आग जल रही होती है। इसका मतलब या तो चार्ल्स अटैक के वक्त वहां नहीं थे और देर से पहुंचे, या फिर वो वहीं थे और समहाउ सरवाइव कर गए। सो कोई भी पॉसिबिलिटी हो, इस बार सेंटिनल्स को पहले की तरह रोका नहीं जा सका। इसके बाद के सीन्स जैसे मैग्नीटो और प्रोफेसर एक्स का चेस खेलना क्लेली अटैक के काफी बाद के हैं। मेंशन डैमेज्ड और अबैंडन्ड है और पूरी तरह एक मैसी वर्जन लगता है उस ट्रेनिंग ग्राउंड का जो कभी म्यूटेंट्स के लिए हुआ करता था। अगर हम एक्समैन टाइमलाइन को फॉलो करें तो डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट के बाद अपोकलिप्स, डार्क फीनिक्स और डेडपुल 1 एंड 2 आती हैं, जहां ये मेंशन मौजूद था भले ही खाली था। यहाँ तक कि डेडपुल एंड वुल्वरिन तक भी मेंशन पर अटैक नहीं हुआ था। सो इसका मतलब ये है कि सेंटिनल अटैक डेडपुल एंड वुल्वरिन के इवेंट्स के बाद होता है। नाउ बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पर, जो है सेंटिनल्स का एक बार फिर से एक्समैन पर अटैक। एचडी फुटेज में साफ दिखता है कि साइक्लोप्स के पीछे जो मैसिव लेग्स हैं वो एक सेंटिनल के हैं। सो इससे दो बड़े सवाल उठते हैं। पहला, अगर डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में सेंटिनल्स इरेज हो चुके थे तो ये वापस कैसे आए। दूसरा, ये सेंटिनल्स पहले से अलग और ज्यादा बड़े क्यों लग रहे हैं। इन दोनों सवालों का जवाब एक ही है, डॉक्टर डूम। हो सकता है कि इन नई सेंटिनल्स को विक्टर वॉन डूम ने बनाया है। यही वजह हो सकती है कि इनका डिजाइन डिफरेंट है। पुरानी सेंटिनल्स की बात करें तो ये छोटे, ज्यादा ह्यूमनॉइड और अडेप्टिव थे, लेकिन वो टाइमलाइन से इरेज हो चुके हैं। सो अगर वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं किए और अचानक नए सेंटिनल्स आ जाते हैं तो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन यही है कि ये किसी दूसरे यूनिवर्स से आए हैं, यानी कि डूम के यूनिवर्स से। हम जानते हैं कि डूम को हमेशा मैसिव और टेरिफाइंग मशीन्स पसंद रही हैं, तो हो सकता है कि इसीलिए उसने इतने बड़े सेंटिनल्स बनाए हैं। ये नए सेंटिनल्स शायद म्यूटेंट पावर्स को अडेप्ट ना करें, लेकिन ये साइज में बड़े, स्ट्रेंथ और डेंजर में कहीं आगे है। ऊपर से एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये वाइब्रेनियम से बने हैं। आई थिंक यही रीज़न हो सकता है कि म्यूटेंट्स इनके सामने पूरी तरह पावरलेस लगते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि म्यूटेंट यूनिवर्स में शायद वाइब्रेनियम एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो अगर डॉक्टर डूम ने सीक्रेट टाइमलाइन से वाइब्रेनियम चुरा लिया तो वो एक अनस्टॉपेबल सेंटिनल आर्मी बना सकता है और अर्थ 10005 पर हमला कर सकता है, जहाँ के म्यूटेंट्स इस मेटल के खिलाफ प्रिपेयर्ड नहीं है। ये चीज़ डायरेक्टली डूम वॉर कॉमिक स्टोरी लाइन से कनेक्ट करती है, जहाँ डॉक्टर डूम वकांडा से वाइब्रेनियम चुराने की कोशिश करता है। अगर अवेंजर्स डूम्सडे में भी यही होता है तो डूम अर्थ 616 से वाइब्रेनियम चुराएगा
फिर इनसे सेंटिनल्स बनाएगा और फिर म्यूटेंट यूनिवर्स पर अटैक करेगा। वाइब्रेनियम से बनी सेंटिनल्स के खिलाफ म्यूटेंट्स का कोई चांस नहीं है। मैग्नीटो वाइब्रेनियम को कंट्रोल नहीं कर सकता, प्रोफेसर एक्स इनके माइंड में पेनिट्रेट नहीं कर सकते और यहाँ तक कि इन पर साइक्लोप्स की बीम्स भी यूजलेस हैं। तो इन सेंटिनल्स के सामने जीन ग्रे जैसे कुछ रेयर म्यूटेंट्स ही थ्रेट बन सकते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि जीन ग्रे कहाँ है। पॉसिबल एक्सप्लेनेशन यही हो सकती है कि वो नेथन समर्स यानी साइक्लोप्स के बेटे के साथ प्रेग्नेंट हो। तो इस कंडीशन में साइक्लोप्स कभी भी उसे फाइट नहीं करने देगा। आई थिंक यही वजह है कि म्यूटेंट्स डिफेंसलेस हो जाते हैं और अवेंजर्स डूम्सडे की शुरुआत में एक मैसिव मैसिकर और एक्समैन मैंशन का कंप्लीट डिस्ट्रक्शन होता है। हमें पता है कि मैग्नीटो, साइक्लोप्स, प्रोफेसर एक्स और कुछ और म्यूटेंट्स सर्वाइव करने वाले हैं। सेंटिनल्स के बारे में हमें ये चीज़ पता है कि ये सर्वाइवर्स को छोड़कर नहीं जाते। तो इस मोमेंट पर कोई ना कोई आएगा जो वाइब्रेनियम सेंटिनल्स से लड़ेगा। आई थिंक ये हो सकते हैं डेडपूल, वोल्वरिन और X-23। हमारे मेन एमसीयू यूनिवर्स की बात करें तो यहाँ पे कंफर्म हो चुका है कि यहाँ का एडमेंटियम वाइब्रेनियम से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो वोल्वरिन और X-23 के क्लोज और डेडपूल की एडमेंटियम कटानास वाइब्रेनियम को काट सकती हैं। सो हो सकता है कि इसी तरह वो सेंटिनल्स को डिस्ट्रॉय करें और बाकी म्यूटेंट्स को बचा लें। ये वोल्वरिन के लिए एक पावरफुल रिडेम्पशन आर्क भी बनाता है। हम देख चुके हैं कि वो अपने यूनिवर्स में म्यूटेंट्स को बचाने में फेल हो गया था क्योंकि वो ब्रोकन और ड्रंक था। एंड नाउ ओल्ड और वाइज होकर उसे फाइनली वो इंसान बनने का मौका मिलेगा जैसा चार्ल्स एक्जेवियर हमेशा चाहते थे। अवेंजर्स डूम्सडे की लीक्ड सेट फोटोज में मेंशन के चारों तरफ डिस्ट्रॉयड सेंटिनल पार्ट्स दिखे थे, तो इस थ्योरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। फिर भी ये मैसेकर रुकने का मतलब ये नहीं है कि कैजुअलिटीज नहीं होंगी। मूवी के शुरुआती हिस्से में हमें कई मेजर डेथ्स देखने को मिलेंगी। आई थिंक यही रीज़न है कि चेयर रिवील में कई इंपॉर्टेंट एक्समैन मिसिंग थे। इन्हें सरप्राइज के लिए हाइड नहीं किया गया था, बल्कि ये हो सकता है कि ये मर चुके हैं। स्टॉर्म की अर्ली डेथ एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लगती है। सो इन्फिनिटी वॉर की तरह शुरुआत में ही एक मेजर कैरेक्टर की डेथ इमीडिएटली बता देगी कि आगे की जर्नी सेफ नहीं होने वाली। नाउ आखिरी और सबसे बड़े सवाल की बात करें तो डॉक्टर डूम इतना ब्रूटल अटैक क्यों कर रहा है। मोस्ट लाइकली इस सब का रीज़न है रिवेंज। काफ़ी इनसाइडर्स का कहना है कि डॉक्टर डूम का मल्टीवर्स के खिलाफ पर्सनल वेंडेटा है। ऐसा हो सकता है कि उसकी फैमिली, उसका बच्चा या फिर उसका पूरा यूनिवर्स मल्टीवर्सल इंटरफेरेंस की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया हो। एक्समैन यूनिवर्स की बात करें तो ये अनस्टेबल है। डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में म्यूटेंट्स ने डेस्टिनी चेंज की, डेडपूल ने केबल के डिवाइस से टाइमलाइन को बार बार अब्यूज़ किया, एंड देन हमें डेडपूल एंड वोल्वरिन में देखने को मिला कि इन्होंने फ्यूचर बदल दिया और एक ऐसे यूनिवर्स को बचा लिया जो मरने वाला था। आई थिंक ये सब डॉक्टर डूम के यूनिवर्स को अफेक्ट कर सकता है। डूम शायद ये मानता है कि जो यूनिवर्सेस मरने के लिए बने हैं उन्हें मरने ही देना चाहिए। डूम की नज़र में सेक्रीफाइस लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई डेस्टिनी से कितना भी भागे, वो इवेंचुअली कैचअप कर ही लेती है। जजमेंट डे इनएविटेबल है और यही वजह है कि डूम्सडे आने वाला है। सो व्हाट डू यू थिंक? कौन कौन से एक्समैन हो सकते हैं जो अवेंजर्स डूम्सडे में मारे जाएंगे? लेट मी नो इन द कमेंट्स। स्ट्रेंजर थिंग्स के फिनाले को देखकर अगर आपके मन में सवाल हैं तो आप मेरी इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। इस पे मैंने इसकी एंडिंग और इसके फ्यूचर पे ब्रीफली बात की है। और हाँ, सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट ज़रूर कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पसंद आया लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट इट।